है। तो बहन भाई में प्रेम भी बहुत होता है, लड़ाई भी बहुत होती है। दूसरों की क्या कहें, हम तो खुद अपनी से जानते हैं। हमारा भी महाराज चैन नहीं लगता है। ये सब हमारे भाई है, हम सबसे छोटे हैं स्टाफ में, ये सब भाई है मेरे। तो जिस दिन सुबह शाम लड़ाई ना हो जाए तब तक महाराज खाना नहीं पचता है। अभी यहाँ बैठे हैं तो सीधे साधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीधे हैं नहीं, नाम ना ये। हाँ, लड़ाई भी बहुत होती है और प्रेम इतना है कि अगर मेरी तरफ किसी ने उंगली भी उठा दी तो प्राण देने को तैयार हो जाते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो इतना एक बात और कही जाती है महाराज कि एक लड़की की ताकत उसका भाई होता है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, एक लड़की की ताकत उसका भाई होता है। लड़की अगर अपने पति के साथ में भी कहीं जाए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, और लड़की अगर अपने 5 साल के भाई के साथ भी कहीं चली जाए तो अपने आप को महाराज बहुत सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि एक बहन के लिए उसका भाई जो होता है वो भाई नहीं बल्कि महाराज एक बहन के लिए उसका भाई बादशाह होता है। तो बहन भाई में लड़ाई भी बहुत होती है, प्रेम भी बहुत होता है। अच्छा, हम अपने यहाँ की आपको एक बात बताएं बहुत अच्छी, अपने यहाँ की अपनी भाषा में, तो सुनो। एक दिन एक घर में एक भाई बहन रहते थे, बड़े ध्यान से सुनना। तो भाई बहन रहते थे मैया, तो उन भाई बहन में बहुत प्रेम था। तो भाई बहन बड़ी हो गई तो भाई ने बहन की कर दी शादी। बहन चली गई ससुराल में, और कुछ दिन बाद ससुराल से जब घर वापस आई तो आने के बाद में पहले तो भैया ने अपनी बहन को खूब स्वागत किया, खूब स्वागत किया। बहन से पूछा तुझे ससुराल में किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है? बहन बोली नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने कहा सास ससुर तेरे ठीक है? बोले हाँ भैया मेरे सब ठीक है। अब बात नहीं बातन में, बातों ही बातों में महाराज दोनों की लड़ाई होने लगी। बड़े ध्यान से सुनना। अब बातों ही बातों में जब दोनों बहन भैया की लड़ाई हुई तो भैया ने बहन से कही कि देख तू मुझसे लड़ रही है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि तुझे लड़ने की जगह मेरा एहसान मानना चाहिए। बहन बोली काहे को एहसान? तो भैया बोलो एहसान तू जाको मान कि हमने तेरी शादी करी तो मैंने दान दहेज पैसा सब कछु मैंने तोए दो, तेरी शादी करी तो तू मेरा एहसान मान। तो बहन ने कहा कि हम तेरो एहसान काहे को माने, काहे को तेरा एहसान माने? अगर तूने दान दहेज दे करके मेरी शादी की है तो 20 साल रह करके मैंने तेरे घर में काम किया, 20 साल रह के तेरे घर में काम किया। तो महाराज जब बहन भैया की लड़ाई हुई तो मेरे इधर मेरी भाषा में एक गीत गाया जाता है, यूपी में एक गीत गाया जाता है, हमारे देहात में क्या गीत गाया जाता है? बड़े ध्यान से सुनना। जब बहन भैया की लड़ाई हो गई तो महाराज वो कैसे लड़ रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनना। क्या भैया बहन में जान पड़ो और अब भैया के देश अकाल पड़ो। बहन भाई की लड़ाई हो रही है, हमारे देहात में गाया जाता है कि भैया बहन में जान पड़ो और अब भैया के देश अकाल पड़ो। लड़ाई हुई तो कैसी लड़ाई हुई दादा? हमारे बुजुर्ग बड़े ध्यान से सुनेंगे। भैया ने बहन से कहा कि उस दिन की याद कर जब मैंने तेरी शादी की थी। क्या कहा? ए बात न की सुध कर मेरी बहना, जा दिन तेरो ब्याह करो।
भैया ने कहा उस दिन की याद कर जब मैंने तेरी शादी की थी, अपनी कमाई हुई दौलत मैंने सब तुझको दहेज में दे दी, तो तू मेरा एहसान मान, लेकिन तू तो मुझसे लड़ रही है। तो बहन ने कहा दारी के हम तेरा एहसान माने, अरे एहसान तो तू मेरा मान। भैया बोले तेरो काय को माने। तो बहन ने कहा ए ब्याह करो एहसान करो। बहन बोली कि तूने मेरी शादी करी तो कोई एहसान नहीं करो। अरे ब्याह करो एहसान करो, मैंने 20 साल तेरे काम करो। में काम किया। भैया ने कहा ये तो बड़ी होशियार है, इससे पेश नहीं जा रही है। फिर भैया ने कहा एक बात और सुन ले मेरी। तो बहन बोली सुनाई दे। तो भैया ने कहा अरे बात न की सुबह करम मेरी बहना, जाद न तेरो बात वरो। भैया ने कहा याद कर उस दिन की जब मैंने तेरा भात भरा था। भात जानते हो? जानते हो? नहीं जानते हो? आपके यहाँ शादियों में भात नहीं भरा जाता है? अच्छा, मेरे यहाँ देखिए क्या होता है कि जब लड़की की शादी होती है ना, तो महाराज लड़की की जो माँ होती है, जो पिता होते हैं, उसके उनके मायके से सब लोगों के लिए वस्त्र आते हैं नए नए। हाँ, अब आपके यहाँ पता नहीं, आपके यहाँ होता जरूर होगा, लेकिन नहीं होता होगा, लेकिन उसको कहते कुछ और होंगे आपकी भाषा में। हाँ, मेरी भाषा में, मेरे यूपी में भात कहा जाता है कि लड़की की जब शादी होती है तो उसके ननिहाल से यानी मामा के घर से नए नए वस्त्र आते हैं, फिर सब के लिए साड़ियाँ आती हैं, वस्त्र आते हैं, फिर सबको वस्त्र दिए जाते हैं। आप क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीकट। हाँ, आपके इधर सीकट कहते होंगे, ये बात है, और हमारे यहाँ भात कहते हैं। ठीक है, तो महाराज भैया ने कहा बहन से, अपनी अपनी भाषा है, चेंज हो जाती है। भैया ने बहन से कहा कि उस दिन की याद कर जब मैंने तेरा सीकट भरा था। हाँ, यानी तेरा भात भरा था, और जब तू मंडप के नीचे खड़ी खड़ी रो रही थी तब हम तेरे लिए सीकट लेके आए थे। तो बहन ने कहा अगर तूने मेरा भात भरा है तो कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि मेरी बात सुन, ए भात भरो एहसान करो, अरे भात भरो एहसान करो, मेरे बाप को धन सब तेल से गयो। भात भरा है तो मेरे बाप की दौलत पे ऐश तूने ही किया है। अब भैया बोलो जी बड़ी होशियार है। अब भैया ने कहा चल कोई बात नहीं, एक बात और सुन ले मेरी। बहन बोली कौन सी? अच्छा, आपको समझ में आ रही है पूरी बात? पक्की? तो ठीक है। भैया ने कहा एक बात और सुन। तो बहन बोली सुनाए दे। तो भैया ने कहा अरे बात न की सुबह कर मेरी पीना, जाद न तोए भैंस गई। बड़े ध्यान से सुनना, आपके यहाँ ये रिवाज हो या ना हो, मेरे यूपी में मेरा जिला पड़ता है इटावा जी। आगरा शायद आपने सुना हो, आगरा सुना है? आगरा से 100 किलोमीटर आगे
इटावा जिला है, वही हमारा जिला पड़ता है यूपी में। तो पहले के हमारे आज भी हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं बड़े बूढ़े, तो आज भी हमारे यहाँ बेटियों को दहेज में भैंस दी जाती है। आपके यहाँ देते हैं? शायद कभी दी हो पहले, अभी भी देते हैं? गाय देते, भैंस देते हैं? तो ठीक है। तो महाराज पहले हमारे यहाँ बेटी को दहेज में भैंस दिया करते थे, और आज के जमाने में धीरे धीरे वो प्रथा खत्म होती जा रही है। आजकल तो लड़कियां कह देती हैं पापा जी फॉर्च्यूनर चाहिए मुझे, तो हाँ गाड़ी चाहिए, हम तो गाड़ी में ही जाएंगे। अब पहले महाराज जैसे आज गाड़ी दे दो लड़की को दहेज में, तो लड़के वाले कहते हैं कि हमारे लड़के की शादी बहुत अच्छी हुई, लड़की देखो गाड़ी लेके आई है, बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत पैसा मिला हमारे लड़के को। पहले जब भैंस दे दी जाती थी तो महाराज शादी बहुत राजा महाराजाओं जैसी मानी जाती थी, हाँ दहेज में। तो वही बात आज भैया ने कहा बहन से कि याद कर उस दिन की जब मैंने तेरे घर पे भैंस पठवाई थी, भैंस भेजी थी, और तब तू बड़ी खुश हुई थी, दहेज में तुझे मैंने भैंस दी थी। बहन बोली भैंस दी तो का तूने एहसान थोड़ी ना करो मेरे ऊपर। हाँ मेरी बात सुन। अरे भैंस दई एहसान करो, बहन ने कहा अरे भैंस दई एहसान करो, तेरे लल्ला को सतिया में धरो। भजन था हमारे देहात का जो हमारे इधर गाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है? हाँ हमारे इधर ऐसे ही गीत गाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि बहन भाई में प्रेम भी बहुत होता है और लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे। तो आज कंस की बहन है देवकी, तो कंस अपनी बहन से बड़ा बहुत प्रेम। देवकी बड़ी हुई, कंस ने सोचा बहन विवाह के योग्य है तो बहन की शादी कर देनी चाहिए। तो महाराज कंस ने देवकी का विवाह तय किया है। बटेश्वर के एक राजा थे, सूरसेन के लड़का, जिनका नाम था वसुदेव। ये बटेश्वर हमारे इधर पड़ता है महाराज। हाँ बटेश्वर ये हमारे इधर पड़ता है। तो कंस ने वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह तय कर दिया। एक पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया बटेश्वर में वसुदेव जी के पास। पहले जमाने में महाराज यह सिस्टम था कि जब लड़की विवाह के योग्य हो जाती थी, मैया सुन लो मेरी माँ क्यों बातें कर रही हो, है? पहले ऐसा जमाना था कि लड़की जब घर में सयानी हो जाती थी तो लड़की का जो बाप होता था वो लड़की के लिए लड़का देखने नहीं जाता था। फिर कौन जाते थे? महाराज नाई पंडित हुआ करते थे। नाई पंडित पत्र लेकर के जाया करते थे और लड़के के लिए लगन पत्र का चढ़ा दिया करते थे। लड़का बारात लेकर के आता था तब लड़की को ले जाता था। आज के जमाने में लड़की के बाप भैया जाते हैं लड़का देखने, और धीरे धीरे वो प्रथा खत्म हो गई। आजकल तो डायरेक्ट देख लेते हैं लड़का लड़की। माँ बाप से तो पूछते भी नहीं है, माँ बाप से नहीं पूछते हैं। हमारा जब शादी करके घर आ जाते हैं तब माँ बाप को पता चलता है कि हमारे बच्चों ने शादी भी कर ली। हाँ ये जमाना आ गया है। अब पहले नाई पंडित शादी तय कराते थे दादा, और लड़का चाहे जैसा भी हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, जैसा लड़का बारात लेके आता था लड़की को उसके साथ शादी करनी पड़ती थी। और आज के जमाने में तो जब तक फेस टू फेस दिखाओ ना तब तक शादियां होती नहीं है। सत्य बता रहे हैं महाराज। अब नाई पंडित के द्वारा लगन पत्र का चढ़ाई, वसुदेव जी आ गए महाराज मथुरा में। अब जैसे ही वसुदेव जी दूल्हा बन के आए तो पहले मैया
शायद आप लोगों को पता हो कि पहले जब शादी होती थी तो पहले शादी हो जाती थी, उसके बाद गौना होता था। सुना है आपने? देखिए हम भी अब इसी जमाने के, हमने ना देखा है और ना महाराज हम देख सकते हैं, क्योंकि वो जमाना ही चला गया। हमने अपनी दादी और दादा के मुख से सुना है कि पहले महाराज शादी होती थी फिर गौना होता था, यानी शादी हो जाती थी फिर 1 साल बाद लड़का लड़की को लेने आता था। 1 साल बाद लड़की महाराज ससुराल जाती थी। आप लोग हंस रहे हो क्या? हम बता रहे हैं पहले ऐसा सिस्टम था, और पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। हुआ है कि नहीं बताओ आप लोग? जमीन आसमान का फर्क। पहले के जमाने में बारातें आती थी तो बैठा करके भोजन कराया जाता था बारातियों को, और आज के जमाने में बारातें आती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कब बारात आ जा तो कब चली जा। हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित वसुदेव जी आज बारात लेकर के आए हैं। कंस ने बड़ा स्वागत सम्मान किया बारातियों का। देवकी की बरमाला पड़ी वसुदेव जी के साथ में। सवेरा हुआ, 7 भांवरें पड़ी। देवकी की विदाई का समय आया। जब देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी महाराज रोने लगी। अपनी मैया के गले से लग करके देवकी रोने लगी। पहले कहा जाता था कि लड़की के लिए सबसे दुख का दिन होता था। कौन सा? जब लड़की अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती थी। और आज के जमाने में लड़कियों के लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है जब अपना घर छोड़ के पराए घर जाती है। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही जमाना चल रहा है आजकल। पहले की लड़कियां बहुत रोया करती थी, 1-1 महीने पहले रोने लगती थी, और महाराज अपनी मैया से कहती थी, मैया हम तुझे छोड़ करके कैसे जाएंगे ससुराल में? अरे जिन्हें हम जानते भी नहीं है उनमें कैसे रहेंगे, कैसे ढलेंगे, क्या करेंगे? बहुत रोती थी। और आज के जमाने में तो पहले ही सब जान लेती है महाराज। सास से भी बात हो जाती है, ससुर से भी बात हो जाती है, ननद से भी बात हो जाती है। पहले ही, शादी से पहले ही जान लेती है कि आपके घर में क्या क्या होता है। पहले आपने देखा हो कि महाराज शादी में नाचने वाले बाहर से आते थे और भोजन बनाने वाले घर के होते थे, और आज के जमाने में नाचने वाले घर के होते हैं, भोजन बनाने वाले बाहर के आते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, ये जमाना है। भोजन बनाने वाले बाहर के आ रहे हैं और नाच रहे हैं घर के। शादी को भी लोगों ने महाराज एक मनोरंजन बना लिया है, जबकि कहा जाता है कि विवाह के जितना पवित्र महाराज संबंध किसी का नहीं है, कोई नहीं है जितना पवित्र विवाह है। लेकिन आज के जमाने में विवाह को भी महाराज फॉर्मेलिटी बना लिया है। पहले शादी की बहुत महाराज, पहले जब शादियां होती थी तो बहुत ही अच्छी तरीके से होती थी। मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया जाता था, यज्ञ हवन होते थे। और आज के जमाने में देखो तो महाराज 5 मिनट में शादी हो जाती है और बस पंडित जी को विदा करके और बस खेल खत्म। पहले साथ में पंडित जी आते थे तो लड़के वाले कहते थे, पंडित जी अच्छे से विवाह पढ़ना, अच्छे से मंत्र पढ़ना, जो अच्छा विवाह हो जाए और रिश्ता अच्छी तरह टिका रहे। तो पहले के विवाह भी वर्षों तक महाराज चलते रहते थे। और आज के जमाने में लड़का जब बारात लेके जाता है तो साथ में जाते हैं कैमरा वाले और महाराज एक जाते हैं पंडित जी। तो कैमरा वाले से लड़का कहता है कि सुनो, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 10 घंटा लगे, सबको आना चाहिए। और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जहाँ 1 घंटा लगे वहाँ 30 मिनट में काम निपटा दो, चाहे पैसे ज्यादा ले लो। हाँ, पंडित जी से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह कराओ और छुट्टी करो, जो हम जल्दी से जाएं। तो जितनी जल्दी पंडित जी मंत्र पढ़ देते हैं उतनी जल्दी डिवोर्स भी हो जाते हैं। आज के जमाने में 100% में महाराज 20% शादियां ऐसी हैं जो टिक रही हैं, ना 80% लोगों के आजकल डिवोर्स हो रहे हैं।
झूठ तो नहीं कह रहे हैं, बताओ दादा। जहां देखो वहां रिश्ते टूट रही है, शादियां टूट रही हैं। बोली बांके बिहारी लाल मैया, क्या बात है, आज सो रही हो क्या? इधर देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी रोने लगी अपनी मैया के गले से लग के। तो जैसे ही रोने लगी तो देवकी की मैया देवकी को समझा करके बोली है, बेटी तुम अपना घर छोड़ के ससुराल जा रही हो, पराए घर जा रही हो, तो वहां कैसे रहोगी? सास को माँ मानना, ससुर को पिता मानना, देवरानी जेठानी अगर तुम्हारी हो तो उनको बहन मानना। और दादा, आज की हर माँ अपनी बेटी को अगर ऐसी शिक्षा दे करके ससुराल में भेजने लगे तो कभी घर में सास बहू की लड़ाई ना हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। लेकिन आजकल की माताएं जब अपनी बेटी की शादी करती हैं तो अपनी बेटियों से क्या कहती हैं? ससुराल में जाना और दब के किसी से नहीं रहना, सास कुछ भी कहे तो अलग कर देना, लड़के झगड़ के, और किसी से डरना नहीं, और जो कुछ भी होगा फिर बाद में हम देख लेंगे तेरी सास को। हाँ, आजकल की माताएं ऐसे कहती है। लेकिन देवकी की मैया क्या कह रही है? क्या मान ले दुलारी मेरा कहना और इस भांति रहना, और जाके ससुराल में मान ले। देवकी की माँ ने कहा, बेटी तुम ससुराल में जा रही हो तो कैसे रहोगी? अच्छे से रहना, शिकायत का मौका नहीं देना सास ससुर को, अपने सास ससुर को माता पिता के समान समझना, और अपनी देवरानी जेठानी को बहन के समान